हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े, बड़ा होने के बावजूद उल्टा मुझे ही उससे हर बात पर माफ़ी मांगनी पड़ती है, यानी कि अपने सेंटेंस में उल्टा से जुड़ा हुआ सेंटेंस जब भी बोलना हो, उसके लिए हम लोग रैदर का यूज़ करेंगे। और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस रैदर प्लस हैज़ हैव हैड। हैज़ हैव प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार बोलेंगे और हैड का यूज़ पास्ट के लिए करेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलने वाला है। बड़ा होने के बावजूद उल्टा मुझे ही उससे हर बात पर माफ़ी मांगनी पड़ती है। Despite being an elder, I rather have to beg apology to him. पत्नी के होने के बावजूद घर का सारा काम उल्टा उसे ही करना पड़ता है। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे Despite having a wife, he rather has to do all the household chores. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बल्कि इस लड़के को हर रात स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करना पड़ता था। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे दैट बॉय रैदर हैड टू स्टडी इन द स्ट्रीट लाइट। बल्कि मुझे उन्हें सूचित करना पड़ता है, आई रैदर हैव टू इन्फॉर्म हिम। बल्कि मुझे ही उसे प्यार करना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई रैदर हैव टू लव हर। बल्कि मुझे उसके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ा, आई रेदर हैड टू सब्सक्राइब हिज चैनल। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना बोलना सीखेंगे। जब भी हमें इस तरह के बात को बोलना पड़ जाए, सर ये तो सरासर झूठ है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर बेईमानी है, ये सरासर समय की बर्बादी है, या ये बिल्कुल गलत है, यह एकदम झूठ था, एकदम झूठ है, एकदम धोखा है, एकदम पैसे की बर्बादी है। तो सरासर एकदम बिल्कुल, इसके लिए टोटली या टोटली का हम लोग यूज़ करके आगे सीखेंगे कि सेंटेंस में इसे कैसे फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक निगाह इसके रूल पर डालते हैं, स्ट्रक्चर पर। तो इसके लिए हम लोग दिस इज़ टोटली, उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे जब हमें कहना हो कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जब हमें कहना हो कि ये समय की बर्बादी है, ये पैसे की बर्बादी है, तब ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे दिस इज़ टोटली वेस्ट ऑफ। उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे या कहेंगे दिस इज़ शेयर वेस्ट ऑफ। उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे, जिस भी चीज़ की बर्बादी की बात कही जाएगी उसका यूज़ करेंगे। ये सरासर झूठ है, दिस इज़ टोटली लाई या ब्लैटेंट लाई। यह सरासर नाइंसाफ़ी है, दिस इज़ टोटली अनफेयर। यह सरासर बेईमानी है, इसके लिए कहेंगे दिस इज़ टोटली डिसऑनेस्टी। यह सरासर समय की बर्बादी है, इसके लिए कहेंगे दिस इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। यह सरासर धोखा है, इसके लिए कहेंगे दिस इज़ टोटली चीटिंग। यह सरासर धोखाधड़ी है, इसके लिए कहेंगे दिस इज़ टोटली फ्रॉडुलेंस। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कोई काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे तुमसे तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, उससे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, किसी के साथ पंगा लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, पार्टी में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है।
नौकरी छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जब भी हमें अपने सेंटेंस में किसी काम के ना होने का या किसी काम के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसके लिए फिक्स स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और वो स्ट्रक्चर है नो क्वेश्चन अराइजेस टू का। और बात करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बड़े ही आसानी के साथ बोलना सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। भूखे रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसके लिए हम लोग कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू स्टे हंग्री। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। बिना टिकट ट्रेन से यात्रा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू ट्रेवल बाय द ट्रेन विदाउट टिकट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसके लिए कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसके साथ कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके लिए कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू गो एनीवेयर अलोंग विद हिम। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आपकी मर्जी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। और एक लाइक भी ज़रूर कर दें। उससे पंगे लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू मैस अप विद हिम। पार्टी में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो टू द पार्टी। नौकरी छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके लिए कहेंगे नो क्वेश्चन अराइजेस टू क्विट द जॉब। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बोलना सीखेंगे। जब भी हमें इस तरह के बात को बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर वह ऐसा नहीं होता तो वह वैसा भी नहीं होता। जैसे अगर वह अच्छा नहीं होता तो वह, अगर वह अच्छा नहीं है तो वह बुरा भी नहीं है। अगर वह झूठा नहीं है तो वह सच्चा भी नहीं है। अगर तुम आलसी नहीं हो तो तुम मेहनती भी नहीं हो। अगर वह काफ़ी पढ़ा लिखा नहीं है तो वह अनपढ़ भी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग सबसे पहले ईदर और टू और ऑल्सो का अंतर समझते हैं। तो सबसे पहले यूज टू और ऑल्सो के बारे में जान लेते हैं कि इसका यूज़ हम लोग केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। जैसे मुझे भी पसंद है, आई लाइक इट टू, या आई ऑल्सो लाइक इट। मैं भी उससे बात कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो टॉक टू हिम। लेकिन जहाँ पे ईदर का बात करते हैं तो ईदर का यूज़ केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे मैं भी उससे बात नहीं कर सकती, आई कैन टॉक टू हिम ईदर। या फिर यूँ कहें मुझे भी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक ईदर। मुझे भी नहीं जाना है तो इसके लिए आई डोंट हैव टू गो ईदर। लेकिन इतना सा काम नहीं चलेगा, इसलिए इसके कंप्लीट रूल को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इफ़, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद कॉमा डालेंगे या कॉमा की जगह पे देन लिखेंगे, उसके बाद फिर नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में ईदर का यूज़ करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इसे चलिए सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं ताकि इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। अगर वह अच्छा नहीं है तो वह बुरा भी नहीं है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इफ़ ही इज़ नॉट गुड देन ही इज़ नॉट बैड अर्लियर। आप चाहे तो देन का यूज़ करें या कॉमा लगा दें। अगर वह झूठा नहीं है तो वह सच्चा भी नहीं है, इसके लिए कहेंगे इफ़ ही इज़ नॉट अ लायर कॉमा ही इज़ नॉट ट्रूथफुल ईदर। ईदर बोल सकते हैं, आइदर भी बोल सकते हैं। अगर तुम आलसी नहीं हो तो तुम मेहनती भी नहीं हो। इफ़ यू आर नॉट लेजी देन यू आर नॉट डिलीजेंट ईदर। अगर वह काफ़ी पढ़ा लिखा नहीं है तो वह अनपढ़ भी नहीं है।
इसके लिए कहेंगे इफ़ ही इज़ नॉट वेल एजुकेटेड देन ही इज़ नॉट एन इलिटरेट ईदर। अगर वह कम बोलने वाला नहीं है तो वह ज़्यादा भी बोलने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग कहेंगे इफ़ ही इज़ नॉट अ टैसिटर्न देन ही डजंट स्पीक टू मच अर्लियर। अगर ऐसा नहीं है तो वैसा भी नहीं है। इसके लिए कहेंगे इफ़ इट इज़ नॉट लाइक दिस देन इट इज़ नॉट लाइक दैट ईदर। अगर वह अच्छा नहीं है तो वह बुरा भी नहीं है। इसके लिए कहेंगे इफ़ ही इज़ नॉट गुड देन ही इज़ नॉट बैड ईदर। किसी इंसान की बात हो रही है, चीज़ की नहीं। अगर वह झूठा नहीं है तो वह सच्चा भी नहीं है। इफ़ ही इज़ नॉट अ लायर देन ही इज़ नॉट ट्रूथफुल ईदर। अगर मेरी नज़र में वह ईमानदार नहीं है तब वह बेईमान भी नहीं है। इसके लिए कहेंगे इफ़ ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट इन माई परस्पेक्टिव देन ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट ईदर। अगर यह नया घर नहीं है तो यह घर बहुत पुराना भी नहीं है। इफ़ दिस हाउस इज़ नॉट न्यू देन इट इज़ नॉट एन टू ओल्ड ईदर। अगर तुम मुझे गाली नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें गाली नहीं दूंगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे इफ़ यू डोंट अब्यूज़ मी देन आई वॉन्ट अब्यूज़ यू ईदर। मतलब और आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, बस सीखते जाइए। जब भी हमें अपने सेंटेंस के लास्ट में ये बोलना पड़े कि बस बात ख़त्म, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बस बात ख़त्म, मैं तुमसे बोलना नहीं चाहता, बस बात ख़त्म, मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, बस बात ख़त्म, तुम अपने काम से मतलब रखो, बस बात ख़त्म। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग अपने हर दिन अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं। आज उसे इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। बस बात ख़त्म, इसके लिए एंड ऑफ द स्टोरी का यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे? तो कुछ इस तरह से रूल को फॉलो करते हुए कहेंगे। सबसे पहले अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, यानी सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी बोलेंगे। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बात ख़त्म। I have nothing to do with you now, end of the story। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कैसे भी करके इस झगड़े को अब यहीं सुलझा दो, बस बात ख़त्म। Somehow or the other settle this dispute right here and now, end of the story। मैं इस मामले में पढ़कर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, बस बात ख़त्म। I don't want to fish in trouble, end of the story। किसी भी कीमत पर मैं उससे बात नहीं करूँगा, बस बात ख़त्म। इसके लिए हम लोग कहेंगे I won't talk to him through thick and thin, end of the story। मैं अभी एकदम थका हुआ हूँ और कहीं भी नहीं जाऊँगा, बस बात ख़त्म। I am totally tired now and won't go। आप चाहे तो I भी बोल सकते हैं, won't go anywhere, end of the story। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं भी उसकी मदद नहीं करूँगा, बस बात ख़त्म। इसके लिए कहेंगे he did not help me, I will not help him either or either, end of the story। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस बात ख़त्म। इसके लिए कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, एंड ऑफ द स्टोरी। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। मुझे अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, बस बात ख़त्म। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर विद यू, एंड ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जब भी हमें बोलना हो कि आपको किसी काम को करने की इजाज़त है, या फिर यूँ कहना हो कि किसी काम को करने की इजाज़त नहीं है। जैसे गरीबों को इस पार्टी में आने की इजाज़त नहीं है। आपको यहाँ सब कुछ बोलने की इजाज़त है, तो इजाज़त है या इजाज़त नहीं है, इसके लिए हम लोग इजाज़त है, इसके लिए वेलकम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे।
और नहीं है तो नॉट वेलकम टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की। गरीबों को इस पार्टी में आने की इजाज़त नहीं है, इसके लिए कहेंगे पुअर्स आर नॉट अलाउड, या कहेंगे पुअर्स आर नॉट वेलकम टू कम टू दिस पार्टी। आपको यहाँ सब कुछ बोलने की इजाज़त है। यू आर वेलकम टू स्पीक एवरीथिंग हेयर। आपको मेरे पास आने की इजाज़त है। यू आर वेलकम टू कम टू मी। आपको यहाँ किसी भी समय आने की इजाज़त है। यू आर वेलकम टू कम हेयर एनी टाइम। आपको बिना परमिशन अंदर आने की इजाज़त नहीं है। यू आर नॉट वेलकम टू कम इन विदाउट परमिशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।